अगर तो कोच माइक हैसन और आकिब जावेद अगर बाबर आजम को देख रहे हैं, अगर उनको दिखाई दे रहा हो कि बाबर आजम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए हैं, अपनी ओपनिंग पोजीशन पे आ गए हैं और ओपनिंग पोजीशन पे आके खेल रहे हैं और एंकर इनिंग्स खेली है आज बाबर आजम ने, और ये एंकर इनिंग्स बाबर आजम की जिसमें 87 रन बाबर आजम ने बनाए 51 गेंदों पे, और जिसमें उनके 50 जो है उनकी 50 जो है 32 गेंदों पे कंप्लीट हुई थी। 170 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम ने मेंटेन किया, 2 छक्के बाबर आजम ने मारे, 10 चौके बाबर आजम ने मारे। तो ये है आपका वो बाबर आजम जो कहीं पीछे खो गया था। ओरिजिनल पोजीशन हमेशा ओरिजिनल ही होती है और बाबर आजम ने वंस अगेन प्रूव किया है कि भाई साहब यही मेरी ओरिजिनल पोजीशन है टी20 क्रिकेट में कि मैं ओपनर ही खेलूंगा। वेल डन टू बाबर आजम, ब्रिलियंट नॉक खेला है आज बाबर आजम ने, उसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब का बटन आप तमाम दोस्तों ने हमेशा दबाना होता है क्योंकि यही आप दोस्तों की मोहब्बत हमेशा नीडेड होती है, और बाबर आजम से क्या नीडेड होता है, यही काम जो बाबर आजम ने किया। पहले मैच में बाबर आजम ने 39 रन की इनिंग्स खेली थी और जैसे ही बाबर आजम आउट हुए थे दिल कचरा कचरा हो गया था, टूट गया था, रेजा रेजा हो गया था, किरची किरची कहना था, कचरा कचरा बोल दिया। सेकंड मैच हुआ ही नहीं था। थर्ड मैच में बाबर आजम 43 बना के आउट हुए, एक बार फिर से दिल किरची किरची हो गया कि यार 50 क्यों नहीं हुए। आज 50 हुए हैं बाबर आजम के तो दिल फिर से किरचियां तो हो ही गया है कि यार 13 रन ही तो रह गए थे भाई, सेंचुरी भी हो जाती तो कितना मजा आ जाता। लेकिन फिर भी ये ब्रिलियंट इनिंग्स बाबर आजम की जो बाबर आजम ने 87 रन की खेली, जिसमें बाबर आजम ने अपने 32 गेंदों पे कंप्लीट कर लिए थे, 32 गेंदों पे उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट कर ली थी। 3 लगातार चौके बाबर आजम ने मारे थे, 3 बाउंड्रीज फ्रॉम 3 बॉल्स। और आज तो बाबर आजम ऐसा कमाल का खेले हैं उन्हीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ। क्या फुटवर्क था भाई बाबर आजम का, क्या बाबर आजम खेल रहे थे, क्या शॉट्स मार रहे थे। बीच में 2 चांसेस मिले हैं बाबर आजम को कि एक तो अब्बास अफरीदी ने उनका अपनी ही गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप कर दिया जो कि काफ़ी तेज़ शॉट था और ऐसे कैचेस मुश्किल होते हैं बॉलर्स के लिए। लेकिन उसके बाद एक लास्ट या सेकंड लास्ट ओवर में भी एक बाबर आजम के बल्ले से कैच चढ़ा था, मेरा ख्याल है वो भी नहीं हुआ था। लेकिन बाबर आजम जब ओपनर आए हैं तो उन्होंने ऐसे आके खेला है। अभी रिसेंटली पिछले जो 2 मैचेस हुए ना, ये लास्ट के 2 मैचेस, उन 2 मैचेस के अंदर बाबर आजम ने उन्हीं लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट जिनके थ्रू बाबर आजम फंसते रहे हैं हमेशा, उन लेफ्ट आर्मर्स को बाबर आजम 7 चौके लगा चुके हैं। 7 बाउंड्रीज बाबर आजम इन 2 मैचेस में, मतलब आज वाला मैच और पिछला मैच मिला के 7 चौके उन बॉलर्स के खिलाफ जो बाबर आजम के लिए नाइटमेयर साबित होते हैं कि भाई बाबर तो इनसे आउट हो जाता है, उन्हीं को बाबर आजम ने ऐसे धोया है। तो जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, जब आप प्रेशर फ्री क्रिकेट खेलोगे, जब आपके पीछे खड़े होने वाले आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, आपको गिराने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे बल्कि वो आपको उठाने की कोशिश कर रहे होंगे, अगर आप गिर भी रहे होंगे तो वो आपको सहारा देने की कोशिश कर रहे होंगे, तब ऐसी परफॉर्मेंसेस आएंगी जैसी बाबर आजम के बल्ले से आई हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि बाबर आजम ने आज एंकर इनिंग्स खेली है, तो उसका मतलब साफ साफ ये है कि भाई पहली दूसरी गेंद के ऊपर ही तो आउट हो गए थे मोहम्मद हारिस, पहला विकेट गिर गया था वहां पे। कुशल मेंडिस, जिनको हम भूल नहीं सकते कि उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, उनके साथ 191 की पार्टनरशिप बाबर आजम की वजह से लगी। अगर बाबर आजम वहां पे ऐसी इनिंग्स नहीं खेल रहे होते, ऐसा नहीं कि बाबर आजम बिल्कुल स्लो हो गए थे, 160 170 150 तक ही उनका स्ट्राइक रेट रहा था, इससे नीचे नहीं आया था। 130 को टच नहीं किया उनका स्ट्राइक रेट। शुरू में 7 गेंदों पे 7 रन थे बाबर आजम के शुरू में, लेकिन उसके बाद जब जैसे उन्होंने 20 प्लस क्रॉस किए तो उनका फिर स्ट्राइक रेट जो है वो 140 50 60 तक रहा था, और एट द एंड ऑफ द डे बाबर आजम 170 के स्ट्राइक रेट से 2 छक्के भी 10 चौके भी। तो ऐसे हैं बाबर आजम, ऐसे हैं बाबर आजम। अगर बाबर आजम को मेंटली डिस्टर्ब ना किया जाए, अगर बाबर आजम को उस तरह से खराब करने की कोशिश ना की जाए कि उनके खिलाफ ऐसी प्रोपोगेंडे बना दिए, बाबर ओपनर नहीं आएगा, बाबर ये नहीं करेगा, बाबर वो नहीं करेगा, नंबर 4 पे आएगा, तो ये सब कुछ एक ऐसे बैट्समैन को खराब करने की कोशिशें हैं कि जो आपका सबसे टॉप का बैट्समैन है। बाबर ने प्रूव किया है, अब पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट को प्रूव करना है कि वो किस तरह से अपने सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं।
with juniors.